लखनऊ की गलियों में एक मशहूर लॉ फर्म थी जो अपनी 24 साल की जुआ और तेज तर्रार वकील आरती कपूर के लिए जानी जाती थी। उसकी दलीलें इतनी दमदार थी कि बड़े बड़े जज भी उसके सामने सोच में पड़ जाते थे। लेकिन इस आत्मविश्वासी महिला की निजी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। बचपन में पिता को खोने के बाद माँ की बीमारी, घर के खर्च और करियर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थी। इस बोझ के कारण उसने प्यार या शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। आरती देर रात तक अपने ऑफिस से घर लौटती और रोज रास्ते में एक पुरानी सड़क से गुजरती। वहां उसे एक अक्सर 17 साल का दुबला पतला लड़का रोहन मिलता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहरा दर्द था जिसने आरती का ध्यान खींचा। एक दिन आरती ने अपनी कार रोकी और रोहन से पूछा कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, मेरे माँ बाप नहीं हैं, जो थोड़ा बहुत मिल जाता है उसी से खाना खा लेता हूँ, पढ़ाई कहाँ से करूँगा। यह सुनकर आरती का दिल पसीज गया। अगले दिन से वह उसे कुछ न कुछ खाने को देने लगी। धीरे धीरे उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। आरती को रोहन में अपना खोया हुआ साथी दिखाई दिया जो उसके अकेलेपन और दर्द को उसकी मासूमियत से भर देता था। रोहन भी आरती से गहरा लगाव महसूस करने लगा था। उसने एक दिन मजाक में कहा, मैडम जी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी खूब पढ़ता और आपकी तरह वकील बनता। इस बात ने आरती को भावुक कर दिया। उसने तय किया कि वह इस बच्चे की मदद करेगी। वह रोहन को अपने घर ले जाने लगी जहाँ उसकी माँ ने भी उसे पसंद किया। माँ अक्सर कहती, बेटी, भगवान ने इसे हमारे लिए भेजा है, इसे अपना ले। समय के साथ आरती ने रोहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा ली। उसे स्कूल में दाखिला दिलवाया और अपने घर में ही रखने लगी। लेकिन समाज को यह मंजूर नहीं था। लोग बातें बनाने लगे कि एक वकील ने एक छोटे लड़के को अपने साथ रख लिया है। एक रात माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जाते जाते उन्होंने आरती का हाथ पकड़कर कहा, इसे अपना जीवन साथी बना ले बेटी, यह तेरा सहारा बनेगा। माँ की मौत के बाद आरती ने समाज की परवाह किए बिना रोहन से शादी करने का फैसला किया। उसकी घोषणा सुनकर पूरा शहर हिल गया। अखबार में सुर्खियां छपी, 24 वर्षीय वकील ने 17 वर्षीय लड़के से शादी की, आखिर क्यों। लोग इसे पागलपन, स्वार्थ और अपराध कहने लगे। कुछ वकीलों ने बार काउंसिल में शिकायत भी दर्ज करा दी। लेकिन आरती जानती थी कि यह फैसला उसके लिए कितना जरूरी था। यह सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि एक अनाथ को नया जीवन देने का वादा था। अगले दिन पुलिस भी आरती के घर पहुंच गई। थाना प्रभारी ने कहा कि उसके खिलाफ नाबालिग से शादी करने की शिकायत दर्ज हुई है, जो कानूनन अपराध है। आरती ने शांत और दृढ़ता से जवाब दिया, मैं वकील हूं और कानून को जानती हूं। मैंने यह कदम इंसानियत के लिए उठाया है। अगर कानून इसे अपराध मानता है तो मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार हूं। यह मामला मीडिया में छा गया। टीवी चैनलों पर बहस होने लगी। आरती का घर पत्रकारों से घिर गया। रोहन, जो इन सब से बेखबर था, मीडिया के सामने आया और मासूमियत से कहा, अब मैं सड़क पर भीख नहीं मांगूंगा, मैं पढ़ूंगा और सबको दिखाऊंगा कि पत्नी जी का फैसला गलत नहीं था। आरती पर कानूनी शिकंजा कसने लगा। बार काउंसिल ने उसका लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी और कोर्ट में केस दर्ज हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद अपनी पैरवी करने का फैसला किया। वह दिन में केस लड़ती और रात में रोहन को पढ़ाती। रोहन भी पढ़ाई में अच्छा करने लगा। लोगों की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। कुछ लोग जो पहले ताने देते थे, अब कहने लगे कि आरती ने उस बच्चे को सहारा दिया है। लेकिन दुश्मनों की साजिशें भी बढ़ गई। रोहन को बदमाशों ने धमकाया। आरती ने हिम्मत नहीं हारी और खुद रोहन की सुरक्षा पर ध्यान रखने लगी। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील ने इसे बाल विवाह का मामला बताते हुए सख्त सजा की मांग की। लेकिन आरती ने अपनी दलील में कहा, यह सिर्फ विवाह नहीं बल्कि मानवता का उदाहरण है। अगर एक अनाथ को घर, शिक्षा और पहचान देना अपराध है तो इंसानियत किसे कहेंगे। उसकी दलीलों ने अदालत को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच अदालत में रोहन से भी सवाल किया गया। जज ने पूछा, बेटा, तुम्हें पता है शादी का क्या मतलब होता है। रोहन ने जवाब दिया, हाँ जज साहब, शादी का मतलब साथ निभाना होता है। पत्नी जी ने मुझे घर दिया है, अब मैं भी उनका साथ निभाऊंगा। रोहन की मासूमियत भरी बात सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने फैसला सुनाने के लिए और समय मांगा।
यह मामला अब पूरे देश में बहस का मुद्दा बन गया था। अचानक एक रात आरती के घर पर पत्थरबाजी हुई। रोहन डर गया, लेकिन आरती ने तय कर लिया कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सबूत इकट्ठा करने लगी। यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी शादी की वैधता की नहीं, बल्कि समाज की सोच और अपराधियों के खिलाफ भी थी। अगले दिन आरती को बार काउंसिल से एक नोटिस मिला, जिसमें लिखा था कि उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लेकिन आरती ने सोचा, मैं वकालत छोड़ सकती हूँ, पर रोहन का साथ नहीं। इसी बीच अखबार ने एक बड़ा खुलासा किया। जिस दिन रोहन का जन्म हुआ था, उसी दिन लखनऊ के एक बड़े राजनेता के घर से एक बच्चा लापता हो गया था। पुलिस रिकॉर्ड में रोहन के शरीर पर एक निशान का जिक्र था, जो लापता हुए बच्चे के शरीर पर भी था। आरती ने तुरंत इस जानकारी का इस्तेमाल किया और डीएनए टेस्ट की मांग की। जब डीएनए रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। रोहन वास्तव में उसी राजनेता का खोया हुआ बेटा था। यह सुनकर आरती, रोहन और सारा शहर सकते में आ गया। रोहन के असली माता पिता, जिन्हें सालों से अपने बेटे की तलाश थी, खुशी से झूम उठे। अदालत में जब यह सच्चाई सामने आई तो केस का रुख पूरी तरह बदल गया। सरकारी वकील ने अपनी शिकायत वापस ले ली। जज ने रोहन और आरती के रिश्ते को विवाह की जगह संरक्षण और परवरिश का दर्जा दिया। जज ने कहा, यह एक अनोखा रिश्ता है जो कानून की सीमाओं से परे है। आरती ने सिर्फ एक अनाथ को सहारा नहीं दिया, बल्कि उसे उसका खोया हुआ परिवार और पहचान भी दी है। आरती का लाइसेंस सुरक्षित रहा और उसे एक प्रहरी का दर्जा दिया गया। रोहन को उसके असली परिवार ने अपना लिया, लेकिन उसने आरती का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह उसके घर में रहने लगा और अपनी पढ़ाई जारी रखी। आरती अब केवल वकील नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। उसने दिखाया कि प्यार और इंसानियत हर कानून और समाज की सोच से ऊपर होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।